उसने जेल से भागने के लिए खुद को अदृश्य होने की कला में माहिर बनाने की ठान ली। 4 बार नाकाम होने के बाद आखिरकार उसे अपनी तरकीब मिल गई। उसका तरीका काफी आसान था। सबसे पहले वो अपने जूते उतार देता ताकि चलते समय आवाज न हो और पहरेदार को उसकी जगह का पता न चले। फिर वो अपनी कोठरी के आसपास की जगह को ध्यान से देखता और पहरेदार की नजर से बचने वाली जगह ढूंढता। एक दिन जब एक पहरेदार उसे देखने आया तो उसे कोठरी पूरी तरह खाली मिली। वो अंदर आया और हर तरफ तलाश करने लगा, लेकिन कैदी चुपचाप एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। पहरेदार ने उसे चालाकी करने से मना किया, लेकिन कैदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बजाय उसने दीवार पर ध्यान दिया। वो लकड़ी के तख्तों के बीच मौजूद छोटी सी जगह पर खड़ा हुआ और नंगे हाथों से ऊपर चढ़ने लगा। फिर उसने छत की लोहे की सलाखों को मजबूती से पकड़ लिया। जब पहरेदार दोबारा उसकी कोठरी देखने आया तो कैदी एक बार फिर गायब था। पहरेदार गुस्से में अंदर घुसा। उसे लगा कि कैदी फिर उसी जगह छिपा होगा, लेकिन उसने कोठरी का एक एक कोना तलाश लिया और फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार जब उसने ऊपर देखा तो कैदी दरवाजे के ठीक ऊपर लटका हुआ था। पहरेदार गुस्से से भर गया और उसने कैदी पर डंडा चलाने की कोशिश की, लेकिन कैदी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसकी अदृश्य होने की तरकीब आखिरकार काम कर गई थी। अपनी इस कला को और बेहतर बनाने के लिए वो अपने हाथ फैलाकर लगातार अपने शरीर की स्थिति बदलने की प्रैक्टिस करता रहा। धीरे धीरे उसकी हथेलियां पहरेदार की नजर से गायब होने लगी। उसने ये समझ लिया था कि इंसानी आंखें एक साथ हर तरफ नहीं देख सकती और इसी वजह से नजर के बीच एक अंधा हिस्सा बन जाता है। उसने उसी अंधे हिस्से का फायदा उठाना सीख लिया। उसका असली राज था पहरेदार के ठीक पीछे चुपचाप रहना। जब तक वो कोई आवाज नहीं करता, ऐसा लगता था जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं है। समय बीतने के साथ वो इस कला में माहिर होता गया। फिर असली परीक्षा का समय आ गया। जब पहरेदार दोबारा उसकी कोठरी देखने आया तो उसे जमीन पर सिर्फ कपड़ों का ढेर दिखाई दिया। उसने चारों तरफ देखा और कैदी को ढूंढने लगा। उसे नीचे कुछ नहीं मिला, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कैदी असल में उसके ठीक पीछे खड़ा था। कैदी पहरेदार की हर हरकत के साथ बिल्कुल उसी तरह अपनी हरकतें बदल रहा था। पहरेदार को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे लग रहा था कि कैदी आसपास ही कहीं है, लेकिन कितनी भी तलाश करने के बाद उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ रही एक हल्की सी परछाई पर गई। उसने घबराकर डंडा इधर उधर घुमाया, लेकिन कैदी सिर्फ मुस्कुराता रहा। कैदी ने अपनी हथेली पर एक आंख बना ली थी और उसे पहरेदार की नजर की तरह इस्तेमाल करने लगा। अब उसे सिर्फ पहरेदार की हरकतों की नकल नहीं करनी थी, बल्कि ये भी समझना था कि अगली बार पहरेदार क्या करने वाला है। लगातार अभ्यास के बाद उसकी अदृश्य होने की कला लगभग पूरी तरह सही हो गई। अब तो कोठरी के अंदर उसकी परछाई तक दिखाई नहीं देती थी। एक और जांच के दौरान पहरेदार को फिर से कोठरी खाली मिली। वो गुस्से में बुरी तरह भड़क गया और मन ही मन तय कर लिया कि अगर कैदी उसके हाथ लग गया तो वो उसे बुरी तरह पीटेगा। लेकिन उसने फर्श तक हर जगह देख ली और फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। अचानक कैदी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। पहरेदार उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैदी ने दोबारा जोरदार मुक्का मारा और उसे कोठरी से बाहर जा गिराया। पहरेदार पूरी तरह डर गया। कैदी अब किसी भूत की तरह बन चुका था, जिसे देखना और पकड़ना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जैसे ही वो आखिरकार जेल से भागने की तैयारी करने लगा, तभी